जेएसएससी के ऑफिशियल्स को, सरकार के ऑफिशियल को, स्वयं मुख्यमंत्री को और बाकी लोगों को दिया है। लेकिन राज्य की सरकार पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उदासीन बनी रही। उन लोगों ने जो प्रमुख बातें जो इस आवेदन में दिया है, उसमें जो दिखता है, एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे एक दो सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं, तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे, जितने भी आप ये ग्रीन दाग दिख रहा है, ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। और 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का एक श्रेया डिजिटल बोकारो, उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। 102 का ये जितने भी मैं दिखा रहा हूं, ये सभी 102 कोड जो श्रेया डिजिटल बोकारो है उसका है। दूसरा एक सेंटर है शिवा, ये शिवा इन्फोटेक रांची का है। और इस शिवा इन्फोटेक से भी बच्चे जो हैं वो लगातार उसमें सीरियली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया, श्रेया डिजिटल से 513 क्वालिफाई करता है, 513। सेंटर कोड उसका 102 है। फिजिक्स में 142 बच्चे उसी सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री में 45, मैथ में 55, बायोलॉजी में 46, कॉमर्स में 60, हिस्ट्री में 15, इकोनॉमिक्स में 22, ज्योग्राफी में 62, हिंदी में 23, संस्कृत में 14, इंग्लिश में 29, कुल मिला के 513। मैंने कुल रिजल्ट का 14.21% सिर्फ एक सेंटर से। उसी तरह शिवा इन्फोटेक जो रांची से है, कोड नंबर 123, यहां क्वालिफाई होते हैं 279 बच्चे। एक धनबाद डिजिटल है, इसमें 7.73, एक धनबाद डिजिटल है, उसमें क्वालिफाई करते हैं 271, वो भी 7.50। बाकी सेंटर्स में 2%, 3%। इस सेंटर में जो हम श्रेया डिजिटल की बता रहे हैं उसमें 14%, और बाकी जो सेंटर बता रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल लोगों ने बताया है, क्योंकि वो सारे छात्र झारखंड के ही हैं और सब एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं, तो उन लोगों ने साफ कहा कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है, सेटिंग्स हुई है, पैसों की लेन देन हुई है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दिखाने का भी काम करेंगे। कुल मिलाकर के जो फाइनल सिलेक्शन दिया गया, और सिलेक्शन देने के बाद जो उन लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे अच्छा किए हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए, और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। क्योंकि ये जो एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं, ये कौन कंडक्ट करा रहे हैं? ये कंडक्ट कराने वाले वही एजेंसी है जो जेएसएससी या सीजीएल में एग्जाम को लेकर के जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसकी जांचें चल रही है। ये कौन है? ये सतवत इन्फोटेक। ये सतवत इन्फोटेक जिसने जेएसएससी के पीजीडी का एग्जाम लिया, बाद में उसने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया, जो जिसपे एसआईटी की गठन हुई। ये अलग बात है कि एसआईटी के गठन होने के बाद आज तक उसके पेपर लीक की कोई जांच नहीं हुई। जेएसएससी जेई की परीक्षा जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई, वो भी इन लोगों ने किया था, और उसका एक कांड संख्या 227/22 रजिस्टर्ड भी हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन और उससे आगे किसी भी कार्रवाई नहीं हुई।
अन्य राज्यों में जहां भी पेपर लीक की घटनाएं वहीं मास्टरमाइंड तक पकड़ा है, लेकिन यहां किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। एसआईटी की जांच इसी तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लैब असिस्टेंट में कई एक गड़बड़ियों की हम लोगों ने बात करी है। 80 मार्क ला करके एक अभ्यर्थी जनरल में क्वालिफाई कर गया और अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको पोस्टिंग मिल गया, वहीं 130 नंबर ला करके जो लोग जो है सड़क पर हैं उनको वो नहीं मिला है। OMR सीट भी अपने पास में है, अगली बार OMR सीट भी आप लोगों के लिए हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। जैसे PGT में जो क्वालिफाई हुआ है उसमें मूक बधिर भी बोलने लगे हैं, जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है, मूक बधिर के रूप में जिनको नौकरी या जिनको पात्रता दी गई है, उनसे फोन से बात करिए तो फोन से बात कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। बात नौकरी देने का हुआ था लेकिन काम नौकरी बेचने का हो रहा है। एक पूरा गिरोह यहाँ काम कर रहा है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षाओं में धांधली हुई, परीक्षाओं में जांच बैठी, परीक्षाओं को लेकर के युवाओं ने आक्रोश दिखाया, इसका मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? इसका आज तक कहीं से भी जांच अपना जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा है। वो SIT की जांच हो चाहे फिर अपना जो FIR हुआ है FIR की जांच हो, कोई आगे नहीं बढ़ा। कुल मिलाकर के सरकार जो है इस सरकार के ही इशारे पर जैसे को जो है सिर्फ प्रयोग का एक टूल बना करके कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार इन सारे विषयों की जांच करे। PGT की परीक्षा जो धांधलियां सामने आ रही है उसकी जांच करिए। जब तक जांच ना हो, नियुक्ति ना हो, यह करिए, क्योंकि अगर नियुक्ति दे दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ अंधकारमय भविष्य हो जाएगा और उनका सपना टूट जाएगा। आप फ्री एंड फेयर जो हम लोगों ने अपने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी, एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रघुवर यादव की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी। आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, JPSC से लेकर JSSC में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या CBI की एंट्री झारखंड में होनी हो, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है छात्र हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो JPSC, JEE, CGL से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर PGT, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, SIT नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो CBI कर रही है, CBI से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए, इनका भी जांच आप ही करिए। ऐसा राज्य सरकार से मैं डिमांड करता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप पाक साहब हैं और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दें जहां से क्षमतावान योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करे और झारखंड की सेवा करे, तो आपको यह करना चाहिए कि भाई आज की CBI जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीजें हो रही है, इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा वर्ग भयंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी किंगपिन को पकड़ाना चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए,
गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। ये पूरी जो ये वानगी है, ये जो पूरा जो तथ्य है, ये सारे तथ्यों को ध्यान पर रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा, अभी इसमें भी क्वेश्चन लिख हुआ है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सीटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह की परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देख रेख में, उनके इच्छा से ये साथ फोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया, और दूसरा जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने प्रूफ सबूत देने का जो वायदा किया है, अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो करना चाहता हूं, जो लोग लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा ले करके आपको नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। इस पूरे मामले में विपक्ष की भूमिका है, केवल ट्वीट, सोशल मीडिया और इसके अलावा 14-15 दिन कुछ देखा नहीं गया। जबकि शिवराज सिंह चौहान के दिन आए थे, छात्रों ने आपको मुलाकात करके मामले को उठाया था। 14-15 दिन हो गए, केवल आज किसी और देखा के। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जब तक हाथ में नहीं आए तो किसी के प्रति कुछ भी बोलना तो ऐसा लगता है कि हम बारिश होकर के बोल रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हमारे पास पुख्ता जानकारियां हैं
जिसकी बुनियाद पे मैंने जेसीसी जेई की परीक्षा के बारे में कहा, लैब टेक्नीशियन के बारे में कहा, मैंने पीजीटी के बारे में कहा, रीन पास के जो आज पीएचडी की परीक्षा के जो पेपर लिखे उसके बारे में कहा, और कुल मिलाकर के सरकार की मंशा के बारे में कहा। तो आज यह विषय यहाँ आए हैं। अभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं। ये सारे लोग मिलकर के पार्टी लेकर के इस विषय को नीचे तक जाएगी और युवाओं के इस नाइंसाफी के लिए, युवाओं के प्रति जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखा है युवाओं ने, जब 2014 से 2019 तक सरकार थी अपनी, हम लोगों ने कई एग्जामिनेशन कराए, किसी भी एग्जाम्स में कदाचार की कोई बातें नहीं आई। सारे एग्जाम्स में बच्चे जो है अच्छे से पास करके नौकरियां कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। कहीं से कोई एक भी तनिक भी कहीं से चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन जब से सरकार आई है डे फर्स्ट से, तब से कोई भी एग्जाम हो, ये सेटिंग वाला विषय आते ही एक ही कमरे में बैठे हुए 25 लोग बच्चे पास हो जा रहे हैं। एक ही सेंटर में बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग पास ही नहीं हो रहे हैं। वो माने सीधे आप जो है वो क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन जिसको है उसको कर रहे हैं। माने 150 कटअप है, तो एक सेंटर में जो आया है वो 145, 146, 147, 148, 150, बस माने 144 लाने वाले बच्चे को भी मौका नहीं मिला। दूसरे सेंटर में यदि किसी ने 144 लाया है तो नहीं मिला है। माने उसने कोई, अगर यदि कोई बच्चा प्रतिभावान बच्चा है उसके लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। 145 से 150 के बीच में 25-30 बच्चे पास हो गए। बाकी सेंटर के बच्चे 144 ला करके भी, क्योंकि इन जनरल 150 नंबर की परीक्षा है तो 140 के ऊपर जो जाता है उसकी संभावनाएं बलवती होती है। लेकिन 150 के ऊपर 20 बच्चे, 10 बच्चे 145 से 150 के बीच में आ गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बात की और थोड़ा सा आदमी भी सोचता भी, ये तो जांच का विषय है और जांच करना चाहिए, और जांच करके इसका जो है सच और झूठ का पता करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के एसआईटी राज्य की सरकार की एजेंसियां फेल है, ये हम लोगों ने देखा है। इसलिए सीबीआई की जांच चल रही है तो उसी के साथ इसको क्लब कर देना चाहिए, क्योंकि सेम ही नेचर की चीजें हैं। और नीट परीक्षा के यदि घोटाले में या घपले में यदि कहीं झारखंड के लोगों का संलिप्तता है तो निश्चित रूप से यही गुरु होगा। और इसका किंग पिन कौन है, इसका कौन ऊपर में बैठने वाला लोग, उसकी भी पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ छोटी मछलियों से पकड़ने से नहीं होता। छात्र के मामले पे आपके विरोधियों का आरोप है कि जब संसद में विपक्ष के नेता कहते हैं चर्चा कराइए, नीट पे चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा नहीं होती। आपके विरोधियों का वही सवाल है। आप देखे होंगे जो मानव संसाधन मंत्री या शिक्षा मंत्री है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने सभी विषयों पे चर्चा करने के लिए लगातार आग्रह दिया है और कहा है कि भाई आप चर्चा कराइए, चर्चा में भाग लीजिए। लेकिन चर्चा में तो भाग लेना नहीं चाहते। घटना हुई, सीबीआई जांच हुई, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाइयां बड़ी तेजी से चल रही है। बाकी राज्यों में पेपर लीक में कार्रवाइयां हुई, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, जेल के अंदर गया, उसको चेक करने का काम किया गया। यहाँ क्या किया? एक सवाल यह था कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, विपक्ष होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे भी जाएगा क्या ये मामला? 100% इसको सवाल सुन लिया। युवा मोर्चा के लोग भी बैठे हुए आपके बगल में, क्या सड़क पर कुछ गर्मी भी कम हो गया, आंदोलन हो गया? 100% आंदोलन की तैयारी है। और इस सारे मुद्दे लेकर के 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाली सरकार, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने के वायदा करके आने वाली सरकार आज नौकरी देने की बात कह करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। इस भयंकर जो जन आक्रोश है उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी इसे राज्य के अंदर करेगा। और आप देखेंगे कि भाई इस सरकार से जवाब लेने के लिए युवा सड़क पर जो उतरे हैं, बिखराव के साथ उतरे हैं, वो एक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे। और सर एक चीज और था, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हम आप कह रहे हैं कि काफी कुछ आपके पास, ये भी हम लोग देखते हैं कि विपक्ष मांग करता है सीबीआई जांच हो नहीं पाती। जैसे लिफ्ट में भी प्रधान साहब ने डिनायल कर दिया था, लेकिन जब कोर्ट मामला पहुंचा दबाव बना सीबीआई का जांच भी हो। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या आप भी कोर्ट मूव करें ताकि सरकार? नहीं, निश्चित रूप से कोर्ट भी मूव करना है और केंद्रीय मंत्रालय को लिखेंगे भी हम, क्योंकि जांच चल रही है ऑलरेडी। पेपर लीक और एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी आशंका को लेकर के, और झारखंड में भी उसकी दबिश हुई है। और एक संस्था ओएसिस और क्या क्या उसमें भी लोगों को संदेह के दायरे में आया है।
कुल मिलाकर के हजारीबाग में ही एक बस बच्चे पकड़े गए, बगल बिहार में एग्जामिनेशन होना था बीपीएससी या किसी चीज का, तो वहीं बच्चे पकड़े गए थे एक ही होटल में उनकी तैयारी। तो कहीं ना कहीं हजारीबाग हो या रांची हो, और ये जो मैं कह सकता हूँ, ये सारे सर्कमस्टांसेस को देख करके जो किंग पिन है या जो उनका जो हैंडलर है, वो इन्हीं जगहों में से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनका ज्यादा एक्टिविटी है। तो इस सारे चीजों को अगर यदि उसी जांच के साथ क्लब कर दिया जाए और यहाँ के राज्य सरकार की एजेंसियां यदि उसको मदद करें, तो युवाओं के भविष्य के लिए, विशेष करके झारखंडी युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम झारखंड की सरकार का होगा। और ये स्थापित भी होगा, झारखंड की सरकार भी चाहती है कि झारखंड में फ्री एंड फेयर एग्जाम हो और जो झारखंडी है उनको नौकरियां मिलें। ये आक्रोश जो है युवाओं का, क्योंकि अब तो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध में भी एकदम काउंट डाउन है, अब क्या करेंगे वो आपको भी मालूम है। और सिर्फ जो काम आप 5 साल में नहीं कर पाए वो 3 महीनों में कैसे कर सकते हैं, ये उनको भी मालूम है, युवाओं को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। लेकिन क्या है, जब भाई झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों के भावनाओं और संवेदनाओं से खेलने वाली सरकार है, और ये स्थापित एक प्रयोग है उनका, जब झूठ बोल के सरकार में आया जा सकता है, झूठे वायदे करके सरकार में आया जा सकता है। कांग्रेस का तो एक स्थापित एक मानदंड है, आजादी के बाद से गरीबी हटाओ ऐसा कह करके वो 60 साल तक देश के शासन में राज किए। झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है, यह 2019 में उन्होंने देखा है। लोगों को भड़का करके, लोगों के संवेदनाओं के साथ खेल करके, लोगों को सपने दिखा करके वो शासन कर सकते हैं, ऐसा उनको मालूम है। इसलिए वो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार लोगों को अफवाह फैलाने में और लोगों के संवेदनाओं के साथ खेलने में विश्वास करते हैं, और उसी प्रयोग को दोबारा वो करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से देखिए, भारत की आजादी के बाद अब देश जो है स्वतंत्र हो गया है। आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, अमृत काल में चला गया, लेकिन हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों से बाहर नहीं निकल पाए, हमारी दृष्टि भी नहीं बदली। इसलिए भारतीय दंड संहिता हुआ करता था, अब भारत बना है और भारत में अब भारतीय न्याय संहिता आज से प्रारंभ हुई। सबसे पहला बात, कोई अगर अपराधी या कोई भी यदि पकड़ा जाता है, किसी के प्रति यदि कोई घटना होती है, तो लोग न्याय की आशा करते हैं, दंड से ज्यादा न्याय की आशा करते हैं। न्याय होगा तो जो दोषी होगा उसको दंड मिलेगा, लेकिन जो पहले अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित मूल्य था उसमें दंड देना प्राथमिकता था, उसमें भारतीयों के लिए कोई राइट्स नहीं था। और उसी को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने उसी मानसिकता को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए कभी भारतीय न्याय व्यवस्था की चर्चा जो पुरातन काल से चली थी वो स्थापित नहीं हो पाई। इसलिए भारतीय न्याय संहिता आज से लागू हुआ है, और कई एक ऐसे जो आज के समकालीन या समसामयिक कानून नहीं थे उनको हटाया गया है। और मुझे लगता है कि अब भारत का, सही मायने में भारत का जो न्याय संहिता और न्याय व्यवस्था का जो कानून है आज से लागू हुआ है। हम 1 अरब 40 करोड़ देशवासियों को बधाई देते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं।